नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं क्योंकि आज जो है 5 अलग अलग राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसका रिजल्ट का दिन है और एक एक राज्य की जो अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और अब छत्तीसगढ़ का अपडेट देने के लिए मैं आपके साथ अंजलि मिश्रा जुड़ चुकी हूँ। तो बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि काउंटिंग लगातार जारी है और रुझानों की बात करें तो जो छत्तीसगढ़ की 90 सीटें हैं उस पर पूरी तरीके से रुझान जो है वो आ चुके हैं और रुझान छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। बता दें आपको, बीजेपी 54 तो कांग्रेस सिर्फ 33 सीटों पर सिमट कर रह गई है। यानी छत्तीसगढ़ के जो रुझान है उसके अनुसार भूपेश बघेल के हाथ से सत्ता जा चुकी है और बीजेपी छत्तीसगढ़ में आ चुकी है। अब ऑफिशियली मतगणना जो है, मतगणना के बाद रिजल्ट आना बाकी है। बता दें आपको कि कई राउंड की जो गिनतियां हैं लगातार चल रही है। बीजापुर से 10वें राउंड की गिनती है, वहां से भाजपा के जो प्रत्याशी है महेश गागड़ा वो 1227 वोटों से जो है आगे चल रहे हैं। 10वें राउंड में जो है उनको पूरा 18,368 वोटें मिली है। खौरगढ़ विधानसभा से 7वें राउंड की गिनती है जहां पर भाजपा के प्रत्याशी विक्रांत सिंह 2222 मतों से आगे चल रहे हैं। इसी तरीके से पाटन की बात करें तो उस पर 9वां राउंड चल रहा है जहां से भूपेश बघेल जो है वो कुछ वोटों से आगे चल रहे हैं। राजनांदगांव विधानसभा में 11वें राउंड की गिनती है और उस वक्त भाजपा के डॉक्टर रमन सिंह जो है 37,750 मतों से आगे चल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें कि रमन सिंह जो है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री है और उनका इस तरीके से अगर आप कहेंगे तो बहुत ही बड़ी मार्जिन से जो है अगर आप कहेंगे कि वो आगे चल रही है और बहुत ही बड़ा ह्यूज मार्जिन जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ये इनकी सीट है और ऐसे में इस सीट पर कहीं ना कहीं अगर आप कहेंगे कि एक बड़ा जो है लोगों की नजर है क्योंकि जो है भावी मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में वापसी करती है तो कई चेहरे हैं जिसमें से रमन सिंह भी जो है एक चेहरा है क्योंकि उन्होंने इससे पहले जो है काफी लंबे वक्त तक छत्तीसगढ़ में एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कार्य किया था। अब ऐसे में रमन सिंह की वापसी जो है कही जा सकती है और ऐसे में ये साफ तौर पर 37,750 मतों से आगे चलना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। यही नहीं, आपको बता दें कि भाटपाड़ा सीट पर भी जो भाजपा के प्रत्याशी 2000 बस वोटों से आगे चल रही हैं। और यही नहीं, मौला मानपुर में भी 8वें राउंड की गिनती हुई है और मौला मानपुर विधानसभा सीट पर भी भाजपा के प्रत्याशी 24,000 सीट से जो है आगे चल रही है। इसी तरीके से रायपुर की 7 विधानसभा सीट पर बीजेपी की बढ़त है। आपको बता दें कि मनेन्द्रगढ़ विधानसभा की 6ठी राउंड मतगणना पूरी रमेश सिंह जो है वो इतनी भाजपा को जो है 29,002 वोट मिले हुए हैं। और इसी तरीके से आपको बता दें कि भाजपा 22,864 जो है कांकेर में भी इसी तरीके से उन्हें वोट जो है यानी वोट जो है अगर कहेंगे आप बता दें आपको कि भर भर कर जो है लोगों ने उन्हें दिया है। और डॉक्टर रमन सिंह की जो हम बात कर रही हैं तो डॉक्टर रमन द्वारा भी काफी कुछ जो है कहा गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो सरकार बनाने का दावा कर रही थी अब उनके दावे का पूरी तरीके से अगर आप कहेंगे तो दिवालिया निकल गया है क्योंकि रुझान में बीजेपी को जो आंकड़े मिल रही है वो आई ओपनर है और ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी कमल खेलने वाला है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती लगातार जारी है और छत्तीसगढ़ में अब आपको बता दें कि चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का, एक बार जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी को जिन मुद्दों पे मतदान हो रहा है, गिनती हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र सबसे महत्वपूर्ण। किसानों के लिए जो हमने बात की, किसानों के हित में जो बात की, महिलाओं के लिए जो कहा और उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि जो घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने समाज के सभी वर्ग को जोड़ा है उसका भी असर दिखेगा। और भूपेश के 5 साल की असफलता और भूपेश ने 5 साल में छत्तीसगढ़ के शोषण किया है, जो भ्रष्टाचार किया है, ये सारे मुद्दे इस चुनाव में दिखेंगे। सर, अपने क्षेत्र में जनता ने आपको किस तरह? राजनांदगांव बहुत अच्छा रहेगा। पिछले 3 चुनाव से बेहतर रिजल्ट इस बार राजनांदगांव में मतदाता का आशीर्वाद मिलने वाला है। जीत का आश्वस्त है? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है और इसमें कहीं कोई शंका नहीं। कितनी सीट जाके
46 और 48 की बात मैं नहीं करता, 42 से 55 सीट तक जाएगी। तो जैसा कि आपने सुना, साफ तौर पर यहाँ पर वो 4 राज्यों में जिस तरीके से चुनाव के रुझान आए, उसके बाद पूर्व जो है सीएम रमन सिंह कह रही है कि जनता को पीएम की गारंटी पर पूरा विश्वास है, 3 राज्यों में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता जो है, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत के साथ जो है बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस का अहंकार है, वो कांग्रेस का अहंकार ही उन्हें ले डुबा है। जिस तरीके से इन्होंने अहंकार दिखाया है, जनता ने उन्हें पीछे का रास्ता जो है दिखा दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोगों में गुस्सा था छत्तीसगढ़ की सरकार के खिलाफ, वो भी उन्होंने जनता ने जो है साफ तौर पर सामने ला रखा है और उन्होंने बताया है कि छत्तीसगढ़ में ये चीजें नहीं चलेगी। यही नहीं, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से रुझान देखने के लिए, इसके ऊपर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो है केशव प्रसाद मौर्य, उनका भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने, एक बार सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का पूरे देश की राजनीति में डंका बज रहा है। आज यह पूरे आत्मविश्वास से हम कह सकते हैं कि भारत के मन में मोदी हैं और मोदी जी के मन में भारत है। चाहे मध्य प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां हमारी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ फिर वापस आ रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से छीन लिया है, कमल खिल गया है और कमल खिलने का मतलब है सुशासन और विकास की गारंटी। कांग्रेस से लोगों का भरोसा समाप्त हो गया है। जो चुनावी राम भक्त बन रहे थे, उन चुनावी राम भक्तों को, चुनावी हिंदुओं को जनता ने करारा जवाब देने का काम किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति विश्वास व्यक्त करने के लिए विशेष तौर से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी की अगुवाई में यह ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी की कुशल जो रणनीति है, उस रणनीति की एक बार फिर से झंडा गाड़ने का काम किया है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को और वहां के संपूर्ण नेतृत्व को, छत्तीसगढ़ के संपूर्ण नेतृत्व को, राजस्थान के संपूर्ण नेतृत्व को आज की जीत की बधाई देता हूं। तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी 2018 में 1 विधायक जीता था और इस बार हम लोग दहाई के आंकड़े के आसपास पहुंच रहे हैं। यह ऐतिहासिक विजय है, ये खुशी का दिन है, ये भाजपा मैं भारत होने का संदेश है, संकेत है। मैं बहुत सभी एक एक कार्यकर्ता को बधाई देता हूं, जनता के प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। ये गौरव का दिन है, बहुत खुशी का दिन। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत के मन में मोदी है और मोदी के मन में जो है भारत है। और मध्य प्रदेश हो, जहां पर बीजेपी ऑलरेडी जो है सत्तारूढ़ पार्टी है और फिर से पावर में आ रही है, उन्होंने कहा कि और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को मेजोरिटी मिल रही है और यहाँ पर भी कमल जरूर खिलेगा और हम जो है गारंटी देते हैं डेवलपमेंट की। उन्होंने कहा है कि लोगों का विश्वास जो कांग्रेस में था पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और अब उन्होंने कहा कि अब साफ तौर पर लोगों ने जवाब दिया है कि चुनावी राम भक्त और चुनावी हिंदू जो है ये बनते हैं, उसका उन्होंने एक करारा जवाब इस पर दिया है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बात है, जहां पर इस तरीके से छत्तीसगढ़ को लेकर लगातार अगर हम आपको बताएं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ये लगातार बढ़त जो है बीजेपी ने बना रखी है। छत्तीसगढ़ में ये बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिला है, जहां पर बीजेपी को इतनी बड़ी बढ़त जो है मिली है। यही नहीं, आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णन का भी इस पर बयान है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी काफी कुछ कहा है, जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा है। मुझे लगता है ये कांग्रेस की हार नहीं है, ये वामपंथ की हार है। कुछ दिनों से कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता घुस आए थे और घुस आए हैं और उनका बड़ा प्रभुत्व है। कांग्रेस के सभी फैसलों में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और वो कुछ नेता कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटाकर वामपंथ के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं और ले जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के रास्ते पे चलकर यहाँ तक आई है। महात्मा गांधी जी की सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम से होती थी। आज उस कांग्रेस को सनातन के विरोधी पार्टी के रूप में जाना जाने लगा है। ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस पार्टी ने अगर ऐसे नेताओं को नहीं निकाला
तो कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत जल्दी AIMIM जैसी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और कांग्रेस को महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की कांग्रेस रहने दिया जाए। कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटा के मार्क्स के रास्ते पे ले जाने वाले जो नेता हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। भारत भावनाओं का देश है और सनातन का विरोध हमें ले डूबा। जातिवादी राजनीति को कभी इस देश ने स्वीकार नहीं किया है। 6 सितंबर 1990 का राजीव गांधी जी का भाषण है संसद में, वो सुन लीजिएगा। ये देश अगर जातिवादी होता तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को गांव-गांव पूजा जाता। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब मंडल लाए थे, उनसे बड़ा कोई जातिवाद का कार्ड खेलने वाला नेता नहीं हुआ। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की हालत इस देश में क्या हुई, ये सबके सामने है। तो इसलिए जातिवादी राजनीति और सनातन का विरोध, ये हमें ले डूबे। अब इसका एनालिसिस होगा, विश्लेषण होगा। फिलहाल तो इन राज्यों के जो प्रभारी हैं, उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनमें जरा सी भी शर्म हो तो अपने अपने इस्तीफे दे देने चाहिए। साहब में ट्वीट भी गया कि सनातन की हार है। नहीं, सनातन का विरोध ले डूबा, ये सनातन का श्राप है। जैसे कि आपने सुना, आचार्य प्रमोद कृष्ण ने भी कहा है कि सनातन धर्म का जो श्राप है वो पार्टी को ले डूबा है और ये जो देश है, ये जनता है, वो किसी भी तरीके की कास्ट ब्रीड पॉलिटिक्स जो है वो जो है किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगी। सनातन धर्म का श्राप जो है उन्हें लगा है, जिसके वजह से जो है ये हालात यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, बता दें कि लड्डू बन रही है, अलग अलग जगह पर जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली हेडक्वार्टर में भी जो है पूरी तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। जगह पे जो है, जहां पर भी लोग हैं, वहां पर कार्यकर्ता नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और बता रही हैं कि ये बहुत ही बड़ी एक तरह से जो है जीत है। वहीं आपको बता दें कि अजय माकन जो है, क्योंकि काउंटिंग अभी जारी, उन्होंने कहा कि काउंटिंग जो है जारी है और जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि हम तो बीजेपी से डबल लेकर आएंगे, डबल डिजिट से चीजें लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी ने एक बड़ी बढ़त यहाँ पर बना ली है और यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके से बीजेपी को अगर आप कहेंगे एक बैकड्रॉप मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और छत्तीसगढ़ में भी कमल खिलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, पूरा मामला क्या है, इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।